नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। बात करेंगे दोनों राज्यों की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत होगी बालौदा बाजार से, जहां दाऊ कल्याण शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी इंदौर की भी, जहाँ भगवान परशुराम की जन्मभूमि मानी जाने वाले तीर्थस्थल जाना पाव में ट्रस्ट गठन को लेकर विवाद गहरा गया। इसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर बालौदा बाजार से, जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दाऊ कल्याण शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, ब्रजमोहन अग्रवाल, कमलेश जांगड़े और लक्ष्मी वर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। कॉलेज परिसर में लगभग 100 पौधे लगाए गए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण बेहद आवश्यक है और बरसात के मौसम में प्रत्येक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने लोगों से खेतों और बाड़ियों, नदी नालों, साथ ही साथ तालाबों के किनारे शहरी क्षेत्रों में भी पौधारोपण कर हरित वातावरण बनाने की अपील की है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। बालौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। दतिया से खबर है, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संपर्क अभियान के तहत ग्राम दुरसड़ा में आयोजित वृद्ध जन सेवा शिविर में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने आम जन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल शिकायत निवारण नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच विश्वास एवं सहभागिता को मजबूती देना है। शिविर में स्मार्ट मीटर, बिल सुधार, नाम परिवर्तन और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने विद्युत चोरी रोकने, वैध कनेक्शन लेने एवं बिजली के जिम्मेदार उपयोग का संदेश दिया। शिविर में कई उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान हुआ और बकाया बिलों का भुगतान भी किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और बिजली कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जो हासलपुर में भगवान परशुराम की जन्मभूमि मानी जाने वाली पवित्र तीर्थस्थल जाना पाव में ट्रस्ट गठन को लेकर विवाद गहरा गया है। ट्रस्ट के विरोध में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे महंत हीरानंद ब्रह्मचारी का अनशन प्रशासन ने चर्चा के बाद समाप्त कराया, लेकिन संत समाज और धार्मिक संगठनों का विरोध जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद प्रशासन द्वारा मंदिर की दान पेटियां सील किए जाने पर संतों ने आपत्ति जताई है। महंत और श्री पंच अग्नि अखाड़ा का कहना है कि विकास कार्यों का स्वागत है, लेकिन धार्मिक परंपराओं को और आश्रम की व्यवस्था को प्रभावित किए बिना निर्णय लिया जाना चाहिए। वहीं परशुराम महासभा ने भी संत समाज और स्थानीय श्रद्धालुओं की सहमति से ही आगे की कार्यवाही की मांग की है। ये जो देख रहे हैं कि जाना पाव कुटिया, जो कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर अभी कुछ दिनों पूर्व माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना बनाने को कहा था, परंतु कल प्रशासन के अधिकारी आए और उन्होंने यहाँ पर दान पेटियों पर ही ताला लगा दिया। क्या किस तरह का रुख है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्थान है, ये अनादिकाल से कई वर्षों से श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े का रहा है और अखाड़ों की जो स्थापना थी वो आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से हुई है। वैष्णव संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के, उदासीन संप्रदाय के अखाड़े हैं जो भारत में धर्म ध्वजा के रक्षक हैं। धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई थी। पंच अग्नि अखाड़ा यहाँ 500 वर्षों से है। मोहनानंद ब्रह्मचारी जी, श्यामानंद ब्रह्मचारी जी, हमारे जो पीठाधीश्वर थे श्री बद्रीनंद ब्रह्मचारी जी महाराज यहाँ पे पंच अग्नि अखाड़े के, उनके बाद उनके जो शिष्य हैं श्री हीरानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, वो यहाँ पे अभी स्थानाधिपति गादीपति है। ये गादी अग्नि अखाड़े की है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि शंकराचार्य परंपरा से चली आ रही है। यह जो ये स्थान है, इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है। आप देखेंगे कि जो कामधेनु गौशाला, कामधेनु यज्ञ हुआ था गौशाला के लिए, उसके बाद भगवान परशुराम जी और भगवान सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य अर्जुन वाला युद्ध, ये जो है ये विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत है और ये श्री जमदग्नि ऋषि आश्रम है। भगवान परशुराम जी के पूज्य पिताजी जमदग्नि ऋषि आश्रम था यहाँ पे। इसका नाम जाना पाव है। जाना पाव नाम क्यों पड़ा? कि यहाँ पे कोई जा ना पाओ। ये साधना का स्थल है, ये तपोभूमि है संतों की। यहाँ पर राष्ट्र के लिए अनेक अनुष्ठान हो सकते हैं। भविष्य में कुछ भी विपत्ति आएगी, यहाँ पे गुरुकुल की योजना है समाज के द्वारा, महाराज जी के द्वारा। अनेक यहाँ पे अब सरकार चाह रही है कि ये पर्यटन नगरी बने। पर्यटन नगरी के नाम पे यहाँ पे जनता आएगी। जिनको दर्शन करना है वो लोग अलग रहते हैं, लेकिन आज बारिश हुई, रमणीय स्थान है, चलो अपन जाना पाव चलते हैं, पिकनिक स्पॉट टाइप हो जाएगा।
यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ की पवित्रता भंग होगी। यहाँ पे क्यों करना है? आपने ओंकार पर्वत के साथ भी छेड़छाड़ करी, ये प्राकृतिक है, ये पूर्व से शास्त्रों में इसका उल्लेख है, तो इसके साथ छेड़छाड़ क्यों करना? और अगर आपको कुछ करना है तो आपके इंजीनियर या उससे आप ड्राइंग बनवाएंगे, वो नहीं चलेगा। आपका जो यहाँ पे आधिपत्य है सिर्फ पंचअग्नि अखाड़े का, उसके पदाधिकारी, उसके संत महंतों के साथ आपको बैठना पड़ेगा, बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी शासन को, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। आपने बिना सूचना दिए, बिना अखाड़े से चर्चा करे आपने यहाँ पे ये जो काम करा है, ये हम इसका जो है पूरा विरोध करते हैं। अभी महाराज श्री ने इसको लेकर अनशन किया 2 दिन जी, और आज प्रशासन के अधिकारियों ने अनशन तोड़वा दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रशासन और महाराज जी का कुछ इस मामले में तालमेल हुआ है? देखिए महाराज जी जो है उनके आप चरणों को देखेंगे, उन्होंने बाल्यकाल से ही पदवेश को धारण नहीं करा, उनके पैर पत्थर हो गए। यहाँ पे अन्न क्षेत्र हो कि गौ सेवा हो कि महाराज जी की सेवा हो, भक्तों की सेवा हो, महाराज जी बाल्यकाल से यहाँ पर कर रहे हैं। उनका अनशन खुलवाने हम भी स्वयं आए थे कि उनका स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी कैसी वो हो रही है, उनको स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा तो आगे की लड़ाई वो लड़ पाएंगे। तो अनशन खुलवाने से वो ही, लेकिन इसका ये कदापित अर्थ नहीं है कि लड़ाई बंद हुई है, हम उसी पर अडिग हैं। और सब संत पदाधिकारियों से पूरी चर्चा हुई है, पंचअग्नि अखाड़े के और अखाड़ा परिषद के संत महंतों का यही कहना है कि यहाँ पर आगामी भविष्य में आने वाले कुछ महीनों चतुर्मास में एक बहुत बड़ा आयोजन संत समागम होगा, उसमें निर्णय लिए जाएंगे, धर्म गोष्ठी होगी यहाँ पर और हजारों की संख्या में महान तपस्वी संत आचार्य आएंगे। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनका कहना है कि हम यहाँ पर विकास करेंगे और विकास के लिए एक ट्रस्ट बनाना जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए हम भी चाहते हैं विकास हो, लेकिन सृजन और विध्वंस में बहुत अंतर होता है। अगर आप विकास कर रहे हैं तो जो यहाँ पे अधिपति हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, जो यहाँ पर इतने वर्षों से सेवा दे रहे हैं, आप उन संतों के साथ तो बैठे, पहले उनसे चर्चा तो करें, उनसे विमर्श तो लें। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डीएम माननीय कलेक्टर महोदय, उनके अंदर आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, उनका चयन होता है, एग्जाम देते हैं, उसके लिए वो लोग कार्य करते हैं राजस्व में, नजूल में, लॉ एंड ऑर्डर में। उसी प्रकार जो संत है, सनातन परंपरा है, शास्त्रों का जो ध्यान रखते हैं, तो वो लोग आचार्य महामंडलेश्वर, अग्निपीठाधीश्वर, महंत, श्री महंत, थानाधिपति, आचार्य, पंडित, उनकी भी ऐसी शाखा है। वो लोग सनातन भगवान के द्वारा नियुक्त लोग हैं। तो जो शास्त्रों की बात है वो आपको संत समाज से करनी पड़ेगी, अग्नि अखाड़े से करनी पड़ेगी। प्रशासन ने जो यहाँ की दान पेटियों पर ताला लगा दिया है, इस कदम को किस तरह देखते हैं? देखिए आप सबसे पहले देखेंगे कि आके उन्होंने दान पेटियों पे ताला लगाया, उन्होंने आय का स्तोत्र बंद करा। वहां पे दान पेटी का आप देखना, उसमें 1000 रुपए भी निकल जाए तो कहना 50, 100, 200 रुपए के वहां पे जो है मुद्रा अंदर रखी हुई है। वो मुद्रा किस काम में आती है? उन्होंने ताला किस पर लगाया है? जो यहाँ पे गौ माता के लिए सेवा होती है, गौ का चारा है, उस पर ताला लगा है। उन्होंने ताला लगाया जो यहाँ पे हवन कुंड में रोज अग्निहोत्र होता है, यहाँ की रोज पूजन सामग्री, पूजा आरती, यहाँ पे जो अन्य क्षेत्र चलता है उस पर उन्होंने ताला लगाया है। तो इसका क्या आशय? ये सनातन की सरकार है या कुछ राजनीतिक लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? आप जो है श्री पंचअग्नि अखाड़ा के लीगल एडवाइजर है, पंचअग्नि अखाड़ा का क्या रुख रहेगा इस मामले में? देखिए मैं आपको बताया कि श्री शंभू पंचअग्नि अखाड़ा सिंहस्थ की तैयारियों में है और आगामी उन्होंने बोला है चतुर्मास में इस स्थान के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा संत समागम होगा, संत गोष्ठी होंगी, जिसमें हजारों की संख्या में संत आएंगे और यहाँ पर जो है वो निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये संतों की भूमि है। आपका परिचय दीजिए। अभिष्ट मिश्रा, एडवोकेट। देखो आप मीडिया चौथा स्तंभ होता है। आप मीडिया के माध्यम से सरकार, शासन, प्रशासन और आम जनमानस को ये ज्ञात होना चाहिए, आदि अनादि काल से जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा, जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा, उनमें अखाड़ों की परंपरा, ऋषियों की परंपरा, तो ये अखाड़ों की परंपरा से भगवान जाना पाव स्थान जो है भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है और ब्रह्मचारियों का, ब्राह्मणों का अग्नि अखाड़ा। मैं श्री पंचअग्नि अखाड़े का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। अभी पूर्व में अक्षय तृतीया का जब पर्व था उस समय हम लोग वहाँ उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों की वार्ता हुई थी, चर्चा हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। इसके पूर्व में भी हम लोग मिले थे। तो लगातार निरंतर वहाँ शासन प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, कार्य करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुंदरता, रमणीकता जो भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाव पर्व स्थित है, वहाँ लोगों के आने के लिए सुविधा, रहने की सुविधा, ये शासन करे, प्रशासन करे, हम शासन के साथ हैं।
लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं, अखाड़ों की परंपरा है, निरंतर लगभग 10 से 12 पीढ़ी हम लोगों की ब्रह्मचारियों की वहां समाधियां बनी है और निरंतर अग्नि अखाड़े की परंपरा से ब्रह्मचारियों की गद्दी परंपरा चली आ रही है। तो हमारा शासन प्रशासन से केवल यही कहना है कि जो हमारी अग्नि अखाड़े की परंपरा का हमारा स्थान है, ब्रह्मचारियों का हमारी गद्दी परंपरा है, उसे यथावत रहने दिया जाए। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आप वहाँ विकास करें, विकास में हम आपके साथ हैं, लेकिन इसको ऐसा पर्यटक स्थल बनाना या इसको ऐसे जो है ज्यादा भीड़ के उसके क्षेत्र से बनाना उचित नहीं हमें प्रतीत होता है आम जनमानस के लिए। और अभी जैसे आपके द्वारा ज्ञात हुआ कि दान पेटियों को जो है बंद कर देना, तो बिना अग्नि अखाड़े के, बिना धार्मिक लोगों के, आम जनमानस गणमान्य व्यक्तियों के बिना चर्चा किए किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया जाना ये निंदनीय है। क्या कहना चाहेंगे, सरकार अगर विकास करना चाहती है तो पंच अग्नि अखाड़ा और महाराज श्री किस तरह से उनके साथ पूरी तरह तैयार है? श्री पंच अग्नि अखाड़ा पूरे समस्त पदाधिकारी हम लोग उनसे बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी या उनका शासन प्रशासन आए हमारे अखाड़े से चर्चा करें, हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल लेकर उनके साथ विशेष चर्चा करेंगे, मिलेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो हम लोग करेंगे। शासन की जो मंशा है विकास की, तो आप कितने सहमत है इससे? शासन की मंशा विकास की है, विकास तो हम भी चाहते हैं। आज विकास कौन नहीं चाहता? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास, हम विकास के साथ हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और कहते हैं कि विकास, तो विकास के हम साथ हैं। भगवान जाना पाओ कुटी पर विकास हो, क्योंकि आम जनमानस जो है उनकी सुविधा हो, उनके रहने की सुविधा हो, उनके खान पान की सुविधा हो, अन्य क्षेत्र की सुविधा हो। लेकिन ऐसा तो नहीं किसी के घर पे जाके कोई कब्जा कर ले। आप ये बताइए कि वहाँ जो हमारे बद्रीनंद जी महाराज थे, अग्नि अखाड़े के श्री महाराज, उन्होंने जब शरीर छोड़ा, परंपरा अनुसार गुरु शिष्य परंपरा होती है, कल वो थे, आज कोई है, कल और कोई रहेगा। अखाड़ा में हम लोगों की परंपरा है और अखाड़े की थानापति नियुक्ति की परंपरा है। अखाड़े में पदेर महामंत्री, अध्यक्ष, ट्रस्ट कमेटी जो होती है वो पद नियुक्त करते हैं और पद परिवर्तन होते रहते हैं। किस स्थान पर किसको रहना है, 6-6 साल में कुंभ में हम लोग परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे यहाँ की भी परंपरा रही है। तो महात्मा अमृत रहे, उनके विकास के साथ हम विकास करेंगे। हम उनके साथ तन मन धन से बिल्कुल सहयोग कंधे से कंधा लगा खड़े हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अग्नि अखाड़े की जो परंपरा है, भगवान जाना पाओ की ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, वो यथावत रहे। क्या पूरा संत समाज हीरानंद जी महाराज के साथ है, पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ? साथ की कोई बात ही नहीं है। वो खुद हमारे अग्नि अखाड़े के महाराज हैं और जो अपने अग्नि अखाड़े का ही स्थान है, अग्नि अखाड़े की परंपरा है। आप ये बताओ, आप सबके माध्यम से जो यहाँ के भक्त हैं, दानी है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, भाई भगवान परशुराम जी का जन्म स्थल है, माना हमने ब्राह्मण समाज, लेकिन सारे समाज ने वहां दान से, धर्म से, मन से, वचन से, कर्म से सहयोग किया है। तो भगवान परशुराम जी का जो स्थान बना, बाबा की कई भूमि बेचकर, उनके जो एफडी थी उनका पैसा लगाकर और बाकी भक्तों के साथ करोड़ों रुपया वहां मंदिर में हम लोगों ने लगाया, गौशालाएं बनवाई, आश्रम चले, निरंतर जो व्यवस्था चली है। तब तक तो शासन नहीं था, तो ये व्यवस्था तो हम लोगों ने की, संतों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने, आम जनमानस ने। तो ये आम जनमानस जब इतना सहयोग कर रहा है तो शासन भी हमारा सहयोग करे। हम शासन के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। देखिए अभी तुम लोग को शासन प्रशासन और संत महात्मा व अध्यात्म को अभी आगामी कुंभ आ रहा है। हमारा उज्जैन का संगस्त त्र्यंबकेश्वर का कुंभ है, नासिक का, इसके बाद हमारा उज्जैन का कुंभ है। तो जब हम शासन प्रशासन और अध्यात्म मिलकर बैठकर अखाड़ा परिषद बैठते हैं, तभी चर्चा समन्वय बनता, तभी सारे कार्यक्रम सफल होते हैं। तो जब हम लोग इस विषय में भी चर्चा, घर की बात होती है जैसे, तो ऐसे हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है साधुओं का, सनातन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारी पूरी बात को सुनेंगे। आपका परिचय दीजिए। दान पेटियों को सील किया गया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? दान पेटी आज सील की गई है। किसी प्रकार का उन्हें ऐसा भ्रम हो या उन्हें ऐसा लगा हो, जो भी लोगों ने वहां मैसेज दिया, संदेश दिया, देखो आज के समाज, आज के समय में नाना प्रकार के खोपड़ी को मतर भिन्ना, तो मतर जो है आदमी की जो है अलग अलग विचारधारा है। तो लेकिन उसमें जो है शासन प्रशासन आकर जब चर्चा होगी तो जो भी होगा तो खुलेगी, सब कुछ होगा, उसमें क्या बात। आपका परिचय दीजिए। मैं श्री पंच अग्नि अखाड़ा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी, और आगामी पूरी अखाड़ा परिषद में और संत महात्माओं से भी चर्चा चल रही है। तो आगामी समय में हम एक प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री से बैठक करके इस कार्य को संपूर्ण करेंगे। जाना पाओ कुटिया है, जो कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली मानी जाती है, और यहाँ पर विगत दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे। उन्होंने इस विकास के लिए उन्होंने यहाँ घोषणा की थी, और उसके बाद कल प्रशासन के अधिकारियों ने आकर यहाँ पर इस को
दान पेटियों को सील कर दिया, क्या ब्राह्मण समाज क्या देखता है इस पर? बिना यहाँ के संत महात्माओं को विश्वास में लिए, बिना यहाँ के अधिष्ठाताओं को विश्वास में लिए ऐसा कोई भी कार्य पूरे ब्राह्मण समाज को, पूरे सनातन समाज को स्वीकार्य नहीं है। इन सबको पहले विश्वास में लेना चाहिए कि हमारी योजना क्या है और इन सबके सहयोग से योजना बनाना चाहिए। हम इसको इस तरह का सामान्य पर्यटन स्थल बनाने नहीं देना चाहते। श्री परशुराम महासभा पिछले 40 वर्षों से इस स्थान के विकास के लिए तत्पर है। जब यहाँ पर पगडंडी भी नहीं होती थी, जब से हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज अचानक कोई सरकार की योजना आ जाए, अच्छी बात है, पर इसको धार्मिक स्थल बनाना है, हमें पर्यटन स्थल नहीं बनाना है, ताकि यहाँ होटल बने, लोग यहाँ रात को ठहरें, खाना पीना करें, कहीं नॉनवेज खाएं, शराब पिए, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल ही रहना चाहिए। क्या आपके अधिकारियों से या सरकार के किसी नुमाइंदे से चर्चा हुई कि वो यहाँ पर किस तरह का विकास करना चाहते हैं, इसी कोई चर्चा हुई? अभी फिलहाल उन्होंने हमें कोई संपर्क नहीं किया है, पर पिछली बार जब बीच में हुआ था, हमने कमिश्नर महोदय से संपर्क किया था और उन्हें ज्ञापन दिया था। पूरे प्रतिनिधि मंडल ने, परशुराम महासभा और कई संस्थाएं साथ में थी, पंचअग्नि अखाड़ा, और हम सभी लोग गए थे वहाँ। और हमने उनको स्पष्ट बोल दिया था कि इस तरह का कोई सामान्य हिसाब का पर्यटन स्थल जहाँ लोग मौज मजे के लिए आए, वो कतई समाज को स्वीकार नहीं है। इसको एक धार्मिक स्थल है, बहुत पुण्य भूमि है, अनादिकाल से चली आ रही भूमि है, जहाँ भगवान जमदग्नि का आश्रम है। उस स्थल को हम इस तरह सामान्य रूप से खराब नहीं होने देंगे। अब सरकार ने यहाँ पर विकास के लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा की और अधिकारियों को उसको सम्मिलित भी कर दिया। कल अधिकारी आके यहाँ पर दान पेटियों पर ताला लगा गए, सील कर गए। क्या कदम रहेगा परशुराम महासभा का इस मामले में? निश्चित रूप से परशुराम महासभा इसका विरोध करेगी, परंतु नियम कायदे के साथ, क्योंकि हम लोग सब नियम कायदे से बंधे हुए लोग हैं और नियम में बहुत सारी गुंजाइश है, कानून में बहुत गुंजाइश है। हम पहले निवेदन करेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद आगामी कार्रवाई संत महात्माओं के साथ बैठ के डिसाइड की जाएगी। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पन्ना के रायपुरा थाना पुलिस ने शादी समारोह में हुए प्राणघातक हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 13 मई को ग्राम अदराड़ में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान चाट फुल्की खाने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जो देखते देखते हिंसक झड़प में बदल गया। शिकायत के आधार पर थाना रायपुरा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पीड़ितों की गंभीर चोटों को देखते हुए प्रकरण में अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस ने आरोपी राहुल रैकवार और सोनू रैकवार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू और लोहे का कड़ा बरामद किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय पवई में पेश कर दिया गया है। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक स्मिता सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक बाबू सिंह, प्रधान आरक्षक रवि खरे और साइबर सेल पन्ना की टीम का विशेष योगदान रहा। शादी विवाह के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई थी, क्या कैसा मामला है? पिछले मंथ दिनांक 13/5/26 को एक शादी जो गांव अदराड़ में थी, उस शादी कार्यक्रम के दौरान खाने पीने पर से कुछ लोगों का विवाद हो गया था, जिस पर थाना में अपराध पंजीबद्ध करके जिसमें फरार आरोपी थे सोनू रैकवार और राहुल रैकवार, उनने घटना दिनांक को 4 व्यक्तियों पर चाकू से प्रहार किया था, जिससे उनको चोटें गंभीर आई थी और यहाँ से 2 व्यक्ति रेफर होकर कटने गए थे। तो राहुल और सोनू विगत कुछ टाइम से फरार चल रहे थे, जिनको हमने कल दिनांक को पकड़ा है। कौन कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है? फर्स्टली तो इसमें प्रारंभिक रूप से मारपीट और 324 आईपीसी के तहत, मतलब 118(1) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। फिर डॉक्टर की क्यूरी रिपोर्ट के आधार पर इसमें 109(1) मतलब 307 आईपीसी का इजाफा करके इजाफा किया गया। इस प्रकरण में कितने आरोपी थे? क्या सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं? जी, इसमें 2 आरोपी थे, एक राहुल रैकवार और एक सोनू रैकवार। ये दोनों ही निवासी अदराड़ के हैं। इनको हमने कल दिनांक को बक्सवाहा छतरपुर से अरेस्ट किया था। धन्यवाद। मैम, क्षेत्र में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मामला बहुत ही छोटा वाद विवाद होता है, हम इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करें। छोटे विवाद को तत्काल थाने में सूचित करें, ताकि छोटा विवाद भी नॉर्मली तौर पे निपट सकता है और इस प्रकार की ताकि गंभीर घटनाएं ना हो। पन्ना से सीनियर संवाददाता लखन लाल साहू की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जहां जिले में रेत ठेका कंपनी यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्टियम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंपनी के लक्ष्य 5000 पौधे लगाने के तहत भैरुंदा तहसील परिसर और गोपालपुर थाना परिसर में पौधे रोपे गए। इस दौरान एसडीओपी रोशन जैन, थाना प्रभारी घनश्याम दागी, पत्रकार एवं कंपनी के कर्मचारी मौजूद रहे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बेरुंदा से सीनियर संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट।
खबर आगर मालवा से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर जिले में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान के तहत विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कलेक्टर प्रीति यादव, जिला पंचायत सीईओ बीएस सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी सौरभ जैन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला समन्वयक पवन सवर्णकार के निर्देशन में यह अभियान 5 जून 2026 तक चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय खेरिया सुसनेर में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत पौधों की साफ सफाई और संरक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक एवं जलवायु परिवर्तन नेता भेरूलाल ओसारा, सामाजिक कार्यकर्ता रीना यादव सहित अन्य प्रकृति प्रेमियों ने मार्गदर्शन किया। इस दौरान राहुल यादव, नैतिक यादव, प्रिंस यादव, विजय यादव, विनय यादव, मंजू यादव सहित कई लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिंटो हॉल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने मिंटो हॉल परिसर में पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। कार्यक्रम में भोपाल महापौर मालती राय और विधायक भगवान दास सबनानी ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, नगर निगम आयुक्त, पर्यावरणविद, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी मोबाइल का ये जो पखवाड़ा मनाने का बड़ा अभियान मोबाइल क्यों उठा रहा है, उनके सफलतम 12 वर्षीय शासनकाल के बलबूते पर जन कल्याणकारी सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए लोकतंत्र को बलान्वित करने का जो निर्णय है, और ऐसे में पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश में और ज़्यादा उल्लेखनीय है। हम सबको मालूम है कि शुरुआत करने में माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद सफल हुआ। उसके बलबूते पर उस समय के छोड़े गए चीज़े लगे हुए लड़के विश्व के सामने एक आदर्श रूप में एक तरह से एशिया महाद्वीप पर पुनर्वसाहट का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर के निकल के आए। ऐसे एक नहीं सभी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से लगा करके हर क्षेत्र के लोगों के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब, हर वर्ग के कल्याण के विचार से प्रधानमंत्री के माध्यम से उनके काम चल रहे हैं। जारी होने के काम करता हूँ सफलता शासन के 12 वर्ष पूरे करते हुए आगामी शासनकाल में सही 2029 में वो पुनः अपना इसी प्रकार की सरकार की सुविधाओं के साथ देश की सेवा करते रहे। काल निश्चित रूप से सफल करेंगे और भारत के लिए सौभाग्य की बात होगी। उनके माध्यम से हमारी सरकार भी यूनियन कार्बाइड जैसे एक बहुत 40 साल पुराना एक कठिन और कई प्रकार का काला प्रश्न भोपाल और मध्य प्रदेश की सरकार के लिए था, जब पर्यावरण को चुनौती देते हुए एक कारखाने का संचालन करने दिया गया। संचालन करने के बाद परिणाम के बाद हजारों लोग मारे गए, लेकिन उस काल में न तो कारखाने वाले को न कारखाने से जवाबदार लोगों को कोई दंडित किया गया। हजारों लोग काल कवलित होकर कई लोग प्रभावित हुए, कई प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए केस पीड़ितों के नाम से जाने गए। हमारी सरकार ने उस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए यूनियन कार्बाइड स्थल को स्मारक के साथ कई प्रकार से भोपाल के विकास में योगदान देने के साथ उस काल के उस कचरे को जलाने का न्यायालय के निर्णय का पालन करने का भी एक उत्कृष्ट कार्य किया, जो सरकार के सुशासन के सिद्धांतों में हमारी पर्यावरण की प्रतिबद्धता भी आती है। काल के उस गलती के कारण से भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके प्रबंधन भी हम कर रहे हैं। लेकिन हमारी वन्य संपदा, जैव संपदा, खनिज संपदा और पर्यावरण जैसे विषयों से देश भर में देश की अलग पहचान बन रही है। हमारा पर्यटन का क्षेत्र लोगों को रोजगार दिलाने में काम कर रहा है और ऐसे कई कामों को लेकर प्रदेश सरकार समूचे पखवाड़े को भी मना रही है। लेकिन आज पर्यावरण दिवस से मेरी अपनी ओर से प्रेमियों को, प्रकृति प्रेमियों को, सभी को बहुत बहुत पर्यावरण विभाग द्वारा माननीय ACS महोदय के मार्गदर्शन में हमारे द्वारा मिंटो हॉल कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल एन्क्लेव है, उसमें पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसमें 2024-25 के जो पर्यावरण पुरस्कार विजेता थे उनको पुरस्कार वितरण भी किया गया।
उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हुए थे, हमारे माननीय राज्य मंत्री महोदय उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा सभी जो अच्छा कार्य करने वाले थे पर्यावरण के क्षेत्र में, NGOs थे, विद्यालय थे, कॉलेजेस थे, उन सभी को सम्मानित किया गया है। साथ ही जिस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य मंत्री महोदय ने भी, जो सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने वृक्षारोपण करके ही किए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश था, एक पेड़ मां के नाम। तो हमने कार्यक्रम की शुरुआत वहीं से कराई है। इसके साथ साथ जो वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद जो सम्मानित किया गया है, तो हम ये चाहेंगे कि CM साहब ने जो अप्रिशिएट किया है इंडस्ट्रीज़ को, तो अब आगे और भी उद्योग जो हैं उस क्षेत्र में प्रेरित हों कि वो बेहतर काम करें, पर्यावरण के लिए और सुगम रास्ता निर्धारित करें। हमें विकास करना है और हमें साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी है। ये दोनों उद्देश्य हम एक साथ लेकर चलेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उद्योगों के साथ साथ जितना अच्छा पर्यावरण भी बना सकें, हमारे शहरों के लिए भी, हमारे रहने के लिए भी, हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये और बेहतर हो। इस संबंध में हमारे सभी नगरीय निकायों के साथ भी अभी चूँकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है उसमें, तो हम उसको भी लागू करा रहे हैं और सभी नगरीय निकायों से भी हमने उसमें सहयोग अपेक्षित किया है। आज के कार्यक्रम में भी एक नगरीय निकाय था हमारा सिवनी मालवा, उसको भी सम्मानित किया गया उसके अच्छे कार्य के लिए। तो हम चाहेंगे और नगरीय निकाय और बेहतर काम करें। सप्ताह सर्वेक्षण भी चल रहा है, तो सभी के प्रयास उसमें भी परिलक्षित भी हो रहे हैं और सभी अप्रिशिएट भी हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सभी के जो प्रयास हैं कंबाइंड रूप से ये एक बेहतर पर्यावरण में यदि परिवर्तित होते हैं तो ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। और इसी के लिए मैं चाहूँगा कि पर्यावरण दिवस है, तो आज सभी लोग जो भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमसे जोड़ रहे हैं, कृपया एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी एक पेड़ की छाँव के लिए ही खड़े होते हैं गर्मी में, तो वो एक पेड़ क्यों ना हमारा लगाया हुआ हो। मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा, कृपया एक पेड़ सभी लोग अवश्य लगाएं। हमारी माता जी के नाम पर लगाएं, स्वेच्छा से लगाएं, लेकिन लगाएं अवश्य। तो एक पेड़ कृपया सभी लोग जरूर लगाएं। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गुरुवार को हिंदू समाज एवं संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सारंगपुर थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि फेसबुक पर रघुवीर सिंह चंदेल नामक व्यक्ति द्वारा की गई पोस्ट में RSS के खिलाफ अभद्र एवं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। विरोध करने पहुंचे लोगों ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास भी होता है। उन्होंने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष ध्रुव भल्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश पुष्पद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर सतना से है, जहां जिला अस्पताल परिसर में 108 एम्बुलेंस सेवाओं पर मरीजों और उनके परिजनों से अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि एम्बुलेंस चालक मरीजों से 1000 से 1500 रुपए तक की मांग कर रहे हैं और पैसा न देने पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। रामपुर बाघेलान निवासी मनीष केवट ने बताया कि उनके भाई का एक्सीडेंट होने के बाद 108 एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में चालक ने वाहन रोककर मरीज को रीवा ले जाने का दबाव बनाया और पैसे की मांग की। बाद में अस्पताल पहुंचाने के बावजूद उनसे रुपए मांगे गए। इस पूरे मामले ने जिला अस्पताल की व्यवस्था और 108 एम्बुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही अस्पताल में दलालों की सक्रियता और मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर भेजे जाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और जांच की मांग की जा रही है। तुम्हारा? मेरा नाम आयुष केवट है। हाँ सर बोल रहे हैं, सर हम लोग को सन्ना रेफर किया गया था, तो जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे हम लोग से बोले कि हम लोग रिवर चले जाओ, हम लोग को सजेस्ट किए और बोले कि हम रिवर ले चलेंगे, हम लोग का रिस्क है, हम लोग के ऊपर रिस्क है, तो हम लोग को कुछ अमाउंट दे दो या फिर कुछ हम लोग के लिए करो, तब हम लोग रीवा प्लेस चलेंगे। कितना मांग रहे थे? वो पैसे की बात नहीं किए, पर 1000-1500 से ऊपर ही मांग रहे थे। फिर बोले कि तुम ना दे पाओगे, फिर आए हैं। अच्छा, पैसे नहीं दिए तो यहाँ ले आए? यहाँ ले पैसा दे देते तो रीवा जाते। मुझे वहाँ एम्बुलेंस रोके थे चौराहे पे, बोले कि ले चलोगे तब मैं रीवा जाऊँगा, वरना इसलिए सतना आ गए। कौन सी एम्बुलेंस के थे? 108 किया था सर। 108 वाले बोल रहे थे? 108। ड्राइवर बोल रहा था? ड्राइवर के साथ कोई और भी था, एक भैया थी, वो बोल रहे थे। नामों कुछ जानते हो? नाम नहीं जानता सर। कहाँ के हो आप? मैं रामपुर बाघेलान का हूँ सर। रामपुर बाघेलान के हो? क्या नाम है? आयुष केवट। आयुष केवट। अभी यहाँ से रेफर कर रहे हैं रीवा के लिए? यहाँ से रीवा के लिए रेफर कर रहे हैं, तो देखिए है ना, ध्यान देना, 108 में कोई पैसा नहीं लगता। जी सर, जी ठीक है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर की रिपोर्ट। खबर सतना से है, जहां जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सिद्धेश्वर बालाजी धाम में 6 जून से 12 जून 2026 तक भव्य संत दर्शन महोत्सव एवं
वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 7 दिवसीय श्री हनुमत कथा, महायज्ञ, श्री राम लीला, संत समागम सहित विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान धाम के पीठाधीश्वर आदर्श प्रसाद शास्त्री ने दी। उन्होंने बताया कि आयोजन का शुभारंभ 6 जून को प्रातः 8 बजे भव्य कलश यात्रा से होगा। उसके बाद मंडप पूजन, पंचांग पूजन एवं हनुमत महायज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। प्रतिदिन शाम 4 बजे से श्री हनुमत कथा का आयोजन किया जाएगा। वहीं बुधवार को विशेष धार्मिक अनुष्ठान, गुरुवार को संत सम्मेलन एवं भजन संध्या तथा शुक्रवार को पूर्ण आहुति, हवन, महाभंडारा एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। पत्रकार वार्ता के समापन पर महाराज श्री ने उपस्थितों पत्रकारों का सम्मान करते हुए सभी श्रद्धालुओं को आयोजन में आमंत्रित किया। भक्तों तक आध्यात्मिक विषय और आध्यात्मिक चर्चा और आध्यात्मिक हनुमान जी महाराज की कृपा को पहुंचाने का हम सब लोग सनातन हिंदू वैदिक परंपरा के अनुसार जो भी सनातनी है और हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और जो भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो ये जो वार्षिक उत्सव रखा गया तो ये केवल जन कल्याण के लिए रखा गया है कि जिनको कोई नहीं मानता, जैसे हो गया गरीब हो गया, तो उनको मंच पे बैठा करके जो भी सम्मान होता है और संपूर्ण भारतवर्ष के संत आएंगे, जो संत सम्मेलन होगा, संपूर्ण संत सब इकट्ठा होंगे और उसी के मध्य पर काशी से आचार्य लोग आएंगे, जो संपूर्ण संतों की महाआरती होगी। और ये प्रत्येक वर्ष ये जो वार्षिक उत्सव होता है तो ये इसलिए होता है कि जैसे जो निम्न कास्ट के लोग होते हैं, बहुत लोग उनको मंच में चढ़ने से लोग मना करते हैं, लेकिन अपन ऐसा प्रयास करते हैं उनको मंच तक ले जाएं। सतना से सीनियर संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। खबर सतना से है, जहां जिले के कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनौर मोड़ पर हुए बस हादसे में बड़ा खुलासा सामने आया है। उपाध्याय ट्रेवल्स की बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे, जिससे हादसे की गंभीरता और भी बढ़ गई। जानकारी के अनुसार 32 सीटर बस में 50 से अधिक यात्रियों को ठूंसा गया था। प्रत्यक्षदर्शी और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस के टायर पूरी तरह घिसे हुए थे, जिनमें चलती बस के दौरान जोरदार धमाके के साथ टायर फट गया। इसके बाद चालक नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। स्थानीय लोगों ने परिवहन विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में कंडम बस से धड़ल्ले से चल रही हैं, लेकिन विभाग केवल औपचारिक कार्रवाई करता है। कोठी पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और चालक व मालिक के खिलाफ लापरवाही से वाहन संचालन और ओवरलोडिंग के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और आरटीओ से बस की फिटनेस और परमिट की रिपोर्ट भी मांगी गई है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता सूर्या की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।